गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। आइए चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6। अब यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल नहीं होता, क्योंकि इस टाइप के सवाल मैंने आपको बताया था, चैप्टर में बताया था कि हमें इनकी डोमेन और रेंज का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई होती है, जबकि यहाँ पर अगर हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो 0 से पाई से आउट निकल जाता है, बाहर की साइड में निकल जाता है। इसलिए इसे पहले थोड़ा सा हल करते हैं। कोस इनवर्स कोस क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए 6 दूनी 12 और 1 13 पाई बाई 6। अब कोस 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। कोस 360 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा। कोस से कोस अब कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाई 6। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। इसका भी ध्यान रखते हैं कि tan इनवर्स से tan कैंसिल नहीं होता, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है। इसलिए आप इसे हल करेंगे। tan इनवर्स tan इसे आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है बराबर tan थीटा ही होता है। tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 साइन इनवर्स 2/5। 2 साइन इनवर्स 3/5 है। 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर प्रूव करना है हमें tan इनवर्स। तो सबसे पहले 2 हटाइए, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए। 2 साइन इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आगे सोल्व करते हैं। 2 3/5 इसे सोल्व करेंगे 4/5। जैसे इसे हल करते हैं साइन इनवर्स 24/25 ये आ गया। लेकिन हमें काहे के पदों में लाना है, ये लाना है हमें tan के पदों में। तो अब साइन इनवर्स का tan के टर्म्स में फॉर्मूला बताते हैं, क्या होता है बताइए। साइन इनवर्स का tan के टर्म में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, या तो फॉर्मूला याद होगा आपके, या आप इसे थीटा के बराबर मान सकते हैं। कैसे, लेट साइन इनवर्स 24/25 बराबर थीटा। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 24/25। एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल में वैल्यू पुट कीजिए, ये थीटा मानिए 24/25, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये कितना आ गया 24, ये कितना आ जाएगा 25। इसे बताइए हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का जब स्क्वायर घटाते हैं तो क्या बच जाएगा बताइए, 7। 25 के वर्ग में 625 माइनस 24 का वर्ग 496। जैसे इसे घटाते हैं क्या आ जाता है 49। इसका 476 होता है, 625 49 बच जाता है, 49 का वर्गमूल 7। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर 24/7 लंब बटे आधार होता है। थीटा बराबर क्या आता है, tan इनवर्स 24/7। तो थीटा आपने किसके बराबर माना था, साइन इनवर्स 24/25 के, और यहाँ हमारे साइन इनवर्स 24/25 ही आया था। यहाँ थीटा किसके बराबर आ गया, इसके। तो ये वैल्यू आप इसकी जगह रखते हैं तो बराबर क्या आ जाता है, tan इनवर्स 24/7। यही हमें सिद्ध करना था। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केवल 2 साइन इनवर्स x का पहले फॉर्मूला लगाया, साइन इनवर्स x आ गया, साइन इनवर्स x को थीटा मानकर यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है साइन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर हमें लाना है tan इनवर्स। तो इसी प्रकार से सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, साइन इनवर्स x इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y के लिए यानी कि 3/5 1 माइनस 24/289। फॉर्मूला आप याद कीजिए, साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x
1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही इसे सॉल्व करते हैं क्या आ जाता है 8/7 यानी कि 4/5 प्लस 3/5 इंटू में 289 में से 64 जाएंगे तो 225 यानी कि 15/17 ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप इसे सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 17 5 85, इनका एलसीएम कितना आ गया 85, 8 चौक 32 और 15 दिया 45, 45 और 32 कितने हो जाते हैं 77। अब ये इसी प्रकार का जैसे अभी बताया था साइन इनवर्स 77/85, इसे आप किसके बराबर मानकर चलेंगे थीटा। लेट साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर 77/85। ठीक है, अब आप इसे यहाँ पर ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल में ये थीटा एंगल हो जाएगा, ये 77 ये 85। जैसे ही आप इसका बेस फाइंड करेंगे कितना बेस आ जाएगा इसका 36। ये आपको पता होगा कैसे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाइए तो ये 36 आ जाएगा। अब यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालिए, टेन थीटा बराबर 77/36, थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स 77/36, और थीटा आपने किसके बराबर माना था साइन इनवर्स के, और साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी तो बराबर करके इसके स्थान पर आप ये लिख सकते हैं क्या टेन इनवर्स 77/36, यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। देखिए क्या सिद्ध करना है, इसमें बराबर में कोस इनवर्स ही लाना है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। कोस इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कोस इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस होता है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो कोस इनवर्स 48/65 माइनस 25 से हम 25 में 16 गए 9/5 इंटू 169 यानी कि 5/13, कितना बच गया कोस इनवर्स। यहाँ भी इसके नीचे भी क्या आ गया 65, दोनों में 65 एलसीएम आ जाता है, 9 5 45, 48 में से 45 जाकर बच जाता है 3, तो कोस इनवर्स 3/, अब इसमें डाउट क्या हो गया, इसमें डाउट है आपका कोस इनवर्स 48 माइनस, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है कुछ ना कुछ। देखिए ये 4/5 है, 25 से हम 25 में 16 गए 9/5, और यहाँ पर क्या हो जाता है ये, यहाँ पर ये 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, ठीक है 5 या 15 तो ये 33 बच जाएगा 33/65, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 6 कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या है हमारे पास, बराबर है साइन इनवर्स 56/65। साइन इनवर्स में हमें लाना है तो बड़ा आसान सवाल है, साइन इनवर्स में लाना है। सबसे पहले इस कोस को भी आप साइन में पलट दीजिए, LHS लेकर चल रहे हैं इसमें भी, तो कोस इनवर्स को आप साइन इनवर्स के पदों में क्या फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स x का साइन इनवर्स के पदों में फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 144/169 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स 3/5 एज इट इज। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स कितना बच जाएगा 5/13, इसे हल करके, और प्लस यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। हमने कोस इनवर्स का साइन इनवर्स के पदों में फॉर्मूला खोला है, कोस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x के स्थान पर आगे 5/13 और साइन इनवर्स 3/5। अब इसे सोल्व करना है आपको, कैसे, साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाइए। साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई
इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स 5/13 इंटू में 4/5 प्लस 3/5 इंटू में 169 में 25 गए 144 यानी कि 12/13। बताइए क्या बचेगा नीचे? तो 13 पंजे 65, ऊपर 5 चौक 20 तो ये हो गए और 12 तिया 36, तो कितना हो जाएगा? 20 और 36 56/65। यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब देखिए, इसमें अगर आप LHS लेते हैं तो RHS आपका आसानी से नहीं आएगा, इसलिए इसमें हमें क्या लेना पड़ता है? RHS। क्योंकि RHS में तो हम कुछ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस साइन इनवर्स को एज इट इज रखिए और आप इसका कोस इनवर्स का भी साइन बना लीजिए। कैसे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, इस प्रकार। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? ये 4/5। अब दोनों साइन के टर्म में आ गए। अब साइन इनवर्स x प्लस वाई की वैल्यू रखते हैं। साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स 5/13 25 16 गए 9 3/5 प्लस 4/5 और 116 169 में से 25 जाएंगे, तिरछी गुणा होकर 12/13। इसे सोल्व कर सकते हैं आप आसानी से। क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 13 पंजे 65, दोनों के नीचे एलसीएम आ गया। अब क्या बचा? 5 तिया 15 और 12 चौक 48। 48 तो यहाँ पर हो गए और 15 यहाँ पर हो गए। 48 और 15 कितने होते हैं? देखिए 58 63 हो गए। तो साइन इनवर्स 63/65 आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, हमें थीटा tan के पदों में लाना है, तो इसे आप थीटा के बराबर मान सकते हैं। लेट साइन इनवर्स 63/65 बराबर थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई जाएगी? 63/65। अब आपको पता है ट्रायंगल बनाते हैं, ये लंब हो जाएगा 63, ये कर्ण हो जाएगा 65। इसका आधार निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे ही आप इसे फाइंड करेंगे, हल कर ये क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसे आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 63/16। थीटा बराबर किसके था? इसके, और आ गया ये, तो इसका मतलब बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 63/16। यही हमारा LHS है। तो RHS बराबर क्या आ गया? LHS। ठीक है, पहले क्या किया हमने? RHS लेकर चले, साइन इनवर्स एज इट इज, कोस को हमने साइन इनवर्स के पदों में तोड़ा। कौन सा फॉर्मूला है लिख भी देता हूँ मैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है? कोस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज किया। अब साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज किया हमने। क्या है ये भी लिख रहा हूँ मैं आपके पास। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पर। इसके बाद इसे थीटा मानकर और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपने यहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, बराबर क्या लाना है हमें? π/4। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर है 8। तो आसानी से आ जाएगा। इन दो के जोड़े 1 बना लेते हैं, इन दो के 1। इसमें दोनों में फॉर्मूला लगता है tan इनवर्स x प्लस वाई का। x प्लस वाई अपॉन
वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला यूज हुआ। ऐसे ही इसमें यूज कीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये एक इसमें यूज हो गया। आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स 5 एकम 5 और 7 12 बटे 7 पंजे 35 में से एक गया 34, ये आ गया टेन इनवर्स 12 बटे कितना 34 प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स 8 एकम 8 8 11 बटे 24 में से 1 गए यानी कि 23, इसे हल कीजिए 8 या 24 में से 1 गए 23। अब यहाँ से 2 कट जाएगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 से काटना बेटर है। तो 6 अपॉन 17 अपॉन टेन इनवर्स 11 अपॉन 23। एक बार फिर फॉर्मूला लगाइए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का ही। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई 11 बटे 23। जैसे ही आप इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व कर आपका आ जाएगा टेन इनवर्स, तिरछी गुना कीजिए, तिरछी गुना से आ जाएगा 138 प्लस 11 की 17 में 187 अपॉन 391 माइनस 11 6 66। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो टेन इनवर्स क्या बन जाएगा 325 अपॉन 325। आगे बढ़िए, ये बन जाता है टेन इनवर्स 1, 325 से ये कैंसिल, और 1 किसका मान होता है पाई बाई 4 का। यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का इसमें, फिर इसमें, और फिर एक बार यहाँ, 3 बार फॉर्मूले लगाए हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर हमें लाना है कोस इनवर्स। तो बड़ा आसान सवाल है। आप इसमें क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से ऊपर, और क्या बना लीजिए इस प्रकार से। 2 से इसमें हमने मल्टीप्लाई की, 2 से डिवाइड किया, जो डिवाइड किया उसे तो ऐसे एज इट इज, और 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया। 2 टेन इनवर्स एक्स का कोस के पदों में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एक्स के स्थान पर यहाँ रूट एक्स है। जैसे ही आप इसे सोल्व करते हैं 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही हमारा आंसर है। देखिए RHS आपका कंप्लीट हो गया, LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स का भी रूट अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का रूट, और बीच में क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस साइन एक्स का रूट बराबर x/2 हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बस बड़े ध्यान से आपको करना है। कैसे करना है, एक सवाल आपके देख सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले आप इसे खोल कर दिखा दीजिए। इसे क्या कर सकते हैं आप, कोट इनवर्स अपॉन 1 प्लस 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2। ये देखिए लिख सकते हैं क्या 1 को, और साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x/2 कोस x/2 प्लस करके ऐसे इसे खोला आपने साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2 का अंडर रूट एज इट इज। ऐसे ही आपको बटे में खोलना है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2, और ऐसे ही इसमें साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। ये देखिए, एक बार आप दोबारा देख सकते हैं क्या क्या किया है हमने किया है 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 को, और साइन x को 2 साइन x/2 कोस x/2। आगे बढ़ते हैं, कोट इनवर्स, ये फॉर्मूला बन जाता है साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर का रूट। देखिए बन जाता है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर बन जाता है। इसी प्रकार
यही फॉर्मूला नीचे बनेगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बन जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस में ध्यान रखना है कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का बनाना है आपको। हालांकि ये साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का भी बन सकता था, लेकिन आपको पहले कोस लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि साइन से साइन कैंसिल होकर ऊपर कोस बचेगा, और कोस बटे साइन ही कोट होता है। अगर यहाँ पर कोट के स्थान पर टेन होता, अगर यहाँ कोट के स्थान पर टेन होता, फिर इसे साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू लिखते। तो ये विशेष बात ध्यान रखनी है इसमें, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ऐसे। अब होल स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या बच गया? कोट इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू, और ये चिन्ह पलट जाएगा अंदर का, क्या आ जाएगा? प्लस का साइन एक्स बाई टू। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया? कोट इनवर्स टू कोस एक्स बाई टू अपॉन नीचे क्या बच गया? टू साइन एक्स बाई टू। टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? कोट एक्स बाई टू। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, क्या आ गया? एक्स बाई टू। यही हमारा आंसर है, यही हमें सिद्ध करना था। तो इसमें हमें 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। एक बात तो ये याद रखनी थी, एक यहाँ कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है, साइन माइनस कोस का नहीं, कोस माइनस साइन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ये है क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 11। बताइए, बराबर इसमें भी हमें सिद्ध करना है। तो इसमें आपको क्या रखना है बच्चों? x बराबर cos थीटा रखने पर। क्यों रखा है cos थीटा? क्योंकि cos थीटा में 1 काटने वाली पावर होती है। साइन में नहीं होता कोई फॉर्मूला, कोस में नहीं होता, लेकिन कोस के पास ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे 1 कैंसिल हो जाता है। देखिए इस प्रकार से x बराबर cos थीटा, ये हमने लेट किया है। आगे बढ़ते हैं tan इनवर्स। जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, 1 काटने वाला फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा बाई टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में क्या है? 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? बताइए, यहाँ पर बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 से 1 कैंसिल होने पर इसका स्क्वायर खत्म, यहाँ पर रूट प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई टू अपॉन में रूट 2 cos थीटा बाई टू माइनस में रूट 2 साइन थीटा बाई टू। ये बच जाएगा। देखिए, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल होने पर 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब इसे आप रूट 2 cos थीटा बाई टू से डिवाइड कर दीजिए। प्रत्येक टर्म को कहीं से रूट 2 cos थीटा बाई टू से भाग करने पर, जैसे इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। देखिए ये सवाल बन गया आपका, ये 1 प्लस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ऊपर माइनस दिया गया है और नीचे प्लस, तो आप भी ऐसे कर लेना, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ऊपर इसमें माइनस है, नीचे प्लस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, ये लीजिए। इसमें यहाँ पर क्या किया है? रूट 2 से भी भाग किया है और cos थीटा बाई टू से भी। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 साइन बटे cos tan बन गया है, यहाँ पर भी tan। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है? tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू का फॉर्मूला बनता है। देखिए ध्यान से, tan a माइनस tan b बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू का ये फॉर्मूला बन जाता है। अब tan से tan कैंसिल, क्या बच गया? पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे? पाई बाई 4 एज इट इज, 1/2 भी एज इट इज, थीटा का वापिस मान, जो हमने थीटा का वापिस मान क्या माना?
cos इनवर्स x। देखिए यही बात हमें सिद्ध करनी है। तो LHS बराबर RHS हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसकी विशेष बात है कि इसमें x बराबर cos थीटा रखते हैं और फिर 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसमें प्रूव करना है सामने वाला, अपने आप हो जाएगा प्रूव। बिल्कुल सिंपली आप क्या कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन लीजिए। 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, दोनों से 9/4 बार कॉमन आ रहा है। देखिए ये तो बचेगा 9/4 एज इट इज। ये फॉर्मूला होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कोस इनवर्स एक्स। ये देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स। परंतु हमें तो यहाँ पर साइन लाना है, इसलिए कोस इनवर्स का साइन के टर्म में फॉर्मूला लगाते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़िए 9/4 साइन इनवर्स घटाकर 8/9 का वर्गमूल। जैसे ही आप इसे सोल्व करते हैं √8 का मतलब होता है 2√2 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें LHS बराबर RHS नहीं करना है बल्कि सोल्व करना है। सोल्व का मतलब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x। 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। तो कीजिए इसे हल। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर tan इनवर्स 2x, x के स्थान पर cos x है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सामने वाला एज इट इज tan इनवर्स 2 cos x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है साइन स्क्वायर x बराबर में 2 cos x को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x। आगे बढ़िए 2 से 2, एक साइन से एक साइन, तो कोस बटे साइन क्या बच गया कोट x बराबर 1 और x बराबर हमारे पास आंसर आ गया π/4। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। 14 की ओर। 14 में भी हमें सोल्व ही करना है, यानी कि प्रूव नहीं करना है, x की वैल्यू ही निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 14 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स x। ये क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए कैसे कर पाएंगे आप इसे। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x का, क्योंकि tan इनवर्स a माइनस b बराबर होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। इसका फॉर्मूला बन रहा है बराबर एज इट इज जो का तो। फिर ध्यान रखें ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये मैं लिख के बताता हूँ आपको। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आपने इसे लिखा है, क्योंकि 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 1 इंटू एक्स का मतलब एक ही एक्स ही होता है, तो इसे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। अब इसे हल कीजिए। tan इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है π/4। इसे उधर ले जाइए, तो जैसे इधर ले जाते हैं तो कितना बन जाता है 1/2। तो tan इनवर्स एक्स ये है, एक tan इनवर्स एक्स ये है, मिलकर कितने हो जाएंगे 3/2 tan इनवर्स एक्स। ये लीजिए। आगे हल करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा, तो tan इनवर्स x बराबर कितना आ जाए π/6 और x बराबर कितना आ जाता है tan π/6। tan π/6 का मतलब होता है tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/√3। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन tan इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो tan इनवर्स का साइन के टर्म में फॉर्मूला बताइए। क्या हो जाता है साइन जो होगा तो साइन इनवर्स
टेन इनवर्स का फॉर्मूला साइन के टर्म में होता है साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। इसमें किया कुछ नहीं है, बस केवल टेन इनवर्स का साइन इनवर्स के पदों में ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से भी आप निकाल सकते हैं टेन इनवर्स को थीटा मानकर। जैसे कि मैंने आपको सिखाया टेन इनवर्स एक्स को थीटा माने, उसमें से साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल लें। तो ये साइन इनवर्स की वैल्यू ये आएगी, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर अब भी किसी को इसमें दिक्कत आ रही है कैसे है तो मैं बता भी देता हूँ कैसे निकाला। टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा। जैसे ही आप इसमें ग्राफ वो बनाते हैं इसका ट्रायंगल एक, तो ये क्या बन जाएगा, ये कोण इसका एंगल है इस प्रकार से, और ये एक है तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इस कारण हमने यहाँ पर ये वैल्यू रखी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, इसे आपको हल करना है। देखिए कैसे हल कर सकते हैं इसे, बताइए कैसे हल करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लीजिए शुरू में ही। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा। वैल्यू पुट कीजिए इसमें तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 थीटा बराबर पाई बाई 2। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स को इधर ले जाइए, 1 माइनस साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। ये देखिए आगे बढ़िए, 1 माइनस साइन थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा तो एज इट इज जोगा तो चलेगा। आप इसके बारे में बताइए, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल, इसे इधर ले जाइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। ये क्वेश्चन बन गया है। दोनों में से क्या, अब साइन थीटा की वापस वैल्यू रख लीजिए। क्या है साइन थीटा की वैल्यू, 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। x कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो एक तो x बराबर 0 आ गया, एक x बराबर 1/2 आ गया। तो इसके मान क्या आ गए, x बराबर 0, x बराबर 1/2। बट जो x बराबर 1/2 है ये सेटिस्फाई नहीं करता, इज नॉट सेटिस्फाई, इज नॉट सेटिस्फाई। ये x बराबर 1/2 सेटिस्फाई नहीं करता। किसे नहीं सेटिस्फाई करता, इक्वेशन को, जो हमारी गिवन इक्वेशन है। आप इसमें x बराबर 1/2 रख कर देखिए, ये पाई बाई 2 प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब x बराबर 1/2 इसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए x की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। इसलिए x की वैल्यू क्या होगी, 0। x बराबर 0 रख कर देखिए, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, x बराबर 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है टेन इनवर्स x अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। क्या पूछा गया है, इज इक्वल टू, यानी कि इसे आपको सोल्व करना है। तो सिंपल सवाल है, टेन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाइए, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपने लगाया कहीं का, टेन इनवर्स x माइनस वाई का। आगे बढ़िए, टेन इनवर्स x माइनस वाई जैसे इसे हल करते हैं, तीसरी गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। क्रॉस गुना कीजिए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस x के अंदर गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाता है, इधर गुना किया है और नीचे से एलसीएम से ऊपर वाला एलसीएम कैंसिल हो जाता है। अब कीजिए, क्या कर सकते हैं अब आप इसे,
एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्या बच गया ऊपर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है π/4। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन वाला सवाल है लेकिन हमें पूरा सोल्व करना है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त हो गया। इस प्रकार आपकी मिसलेनियस समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना न भूलें। आगे की एक्सरसाइज देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।